पाकिस्तान में मजहबी फिरका वाराना जहादी सियासी लसानी और तरक्की पसंद जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन होते रहे हैं। ताहम ख्याल किया जाता है कि इन क्रैकडाउन्स के नताइज मुल्क के लिए मुस्बत नहीं होते। ये दावा किया जाता है कि ताकत के इस्तेमाल से मामला बिगड़ते हैं, जिसका नुकसान न सिर्फ मुल्क की सलामती को होता है बल्कि इससे समाजी ढांचा भी बुरी तरह से मुतासिर होता है। पाकिस्तान में खुदाई खिदमतगार, रियासत कल्लात के ओहदेदार, अवामी लीग, नेशनल अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, महाजर कौमी मूवमेंट, GS हिंद तहरीक, GS हिंद महाज, बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट, कलदम सिपाही सहाबा, कलदम सिपाही मोहम्मद, कलदम तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया, कलदम जमात दावा और दीगर कई तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन हुए हैं। ताहम इन ऑपरेशनों और क्रैकडाउन्स की शिद्दत के हवाले से हमेशा मौर्रिखीन, सियासी कारकुनान और दानिशवरों में बहस रही है। पश्तून और बलोच कौम परस्तों का दावा है कि छोटी कौमियतों के नुमाइंदों और जमातों के खिलाफ पाकिस्तान की तश्कील के फौरन बाद ही क्रैकडाउन शुरू हो गया था। मारूफ पख्तून दानिश्वर और साबिक सेनेटर अफराज सियाब खटक का कहना है कि उनके सूबे को तश्कील पाकिस्तान के बाद एक खतरनाक क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया, हमारे सूबे की असम्बली में कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार की 34 के करीब नशस्तें थीं, जबकि असम्बली की कुल नशस्तें 50 थीं। लिहाजा खुदाई खिदमतगार पर पाबंदी लगाई गई। उनके दफातर को बमों से उड़ाया गया। बाचा खान और उनके खानदान के कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और भाबड़ा में बड़े पैमाने पर लोगों को हलाक और जख्मी किया गया। ख्याल किया जाता है कि भाबड़ा के वाक़े को पख्तून तारीख में एक स्याह तरीन दिन करार दिया जाता है। साबिक पाकिस्तानी सफीर बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह महमूद ने 14 अगस्त 2019 को अंग्रेजी रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में अपने एक कॉलम में दावा किया था कि भाबड़ा में 12 अगस्त 1948 को 600 से जायद अफराद को हलाक किया गया था, जबकि 1500 के करीब को जख्मी किया गया था। रुस्तम शाह महमूद लिखते हैं कि अगस्त 1939 में हुक्काम ने बगैर वजह बताए किसी को भी हिरासत में लेने का ऑर्डिनेंस जारी किया था। यह दावा किया जाता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद PPP के खिलाफ सबसे खतरनाक क्रैकडाउन किया गया था, लेकिन अफराज सियाब कहते हैं कि उनके ख्याल में अवामी लीग के खिलाफ ऑपरेशन ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पर 60 की दिहाई से सख्तियां थीं, लेकिन मार्च 1971 में उन पर बदतरीन क्रैकडाउन किया गया, जिसमें हजारों लोगों को हलाक किया गया और बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गईं। अफराज सियाब खटक कहते हैं कि यह क्रैकडाउन एक ऐसी जमात के खिलाफ किया गया जिसने इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीत लिए थे। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मौर्रख शाह महमूद मरी का कहना है कि सबसे ज्यादा क्रैकडाउन्स का सामना उनके सूबे के सियासी रहनुमाओं और कारकुनान ने किया। उन्होंने बताया कि हमारे सूबे में तश्कील पाकिस्तान के बाद रियासत कलात के ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ और 50 की दिहाई में नौरोज खान के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जबकि 60 की दिहाई में भी बलोच रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन होते रहे। शाह मोहम्मद मरी का कहना है कि एक और क्रैकडाउन जिसको लोग भुला देते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ था, जो 50 की दिहाई में शुरू हुआ। ये क्रैकडाउन पिंडी साजिश केस का नतीजा था, जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि कुछ मिलिट्री अफसरान बाएं बाजू की एक सियासी जमात के रहनुमाओं के साथ मिलकर लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे। इस साजिश को नाकाम बना दिया गया था और लियाकत अली खान ने इसकी नाकामी का ऐलान मार्च 1951 में किया था। शाह मोहम्मद मरी के मुताबिक इस क्रैकडाउन में फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर, जनरल अकबर खान समेत कई नामवर शख्सियात को गिरफ्तार किया गया, जबकि बाएं बाजू की जमात पर अरसे हयात तंग कर दिया गया। अफराज सियाब खटक के ख्याल में दूसरा बड़ा क्रैकडाउन 70 की दिहाई में भुट्टो की गिरफ्तारी और फांसी के बाद PPP के खिलाफ शुरू किया गया। अगर 80 की दिहाई में चलने वाली तहरीक बराए बहाली जमहूरियत को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये क्रैकडाउन भी बहुत बड़ा था, जिसमें इतने सियासी कारकुनान गिरफ्तार हुए कि जेलें भर गई थी। कई को कोड़े लगे और कई को तशद्दुद का सामना करना पड़ा। ज्यादातर कारकुनान PPP के थे। अफराज सियाब खटक इन क्रैकडाउन्स के अलावा महाजिर कौमी मूवमेंट, जिसको अब मुतहद्दा कौमी मूवमेंट कहा जाता है, के खिलाफ फौजी एक्शन को भी बड़ा करार देते हैं। महाजिरों के पाकिस्तान में आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 1992 में उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, जो बाद में भी चलता रहा और इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। ख्याल किया जाता है कि सियासी जमातों के अलावा 1998 के बाद जहादी और फिरका वाराना तंजीमों के खिलाफ भी क्रैकडाउन्स किए गए और मुशर्रफ के दौर में कई ऐसी तंजीमों को कलअदम भी करार दिया गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।